हालेलुया, जय यीशु। भाइयों बहनों, मेरा नाम है जॉन ब्रिटो। यीशु नाम की सेवक हूँ मैं। और आज हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे यीशु नाम की ताकत के बारे में। यीशु की नाम कितना महान है। जो नाम में हम सब विश्वास रखा है, जो नाम में हम शरण रखा है, जिस नाम से हम प्यार लगाव हमारा है, वो नाम कितना महान है, इसके बारे में सोचेंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम ये कई धर्मों के साथ एक धर्म नहीं है, एक जीवित नाम है जिनकी हम आराधना करते हैं। एक नाम जो लेते ही नरक की सारी ताकत और दुनिया की सारी हालात बदलने जाता है। नरक की सारी ताकत घुटने टेकता है। फिलिपियों की पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 से लेकर संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि इस नाम को, यीशु नाम को पिता कितना महान बनाया है। सबके सब इस नाम के आगे घुटना टेकना होगा। सबको घुटना टेकना होगा, सिर झुकाना होगा, क्योंकि ये नाम सबसे महान है। सभी स्वर्गदूत, संत, सभी लोग मिलकर के जिसकी स्वर्ग में आराधना करता है, उनकी नाम है यीशु। उनके नाम है यीशु। और जो ये नाम लेता है, विश्वास के साथ जब ये नाम लेता है, तब क्या क्या होता है, उसके बारे में 2-3 साक्ष्य हम सुनेंगे और हमारा इस नाम की और जो लगाव है उसे थोड़ा बदलते हैं। हालेलुया। एक मेरी बहन है, प्रभु की सेवा में लगे हैं और वो एक दिन घर में बाहर जाके वापस आया और घर में घुसते ही उन्होंने देखा एक बड़ा सा सांप उसकी घर में, बड़ा सा सांप। और वो पहले डर गए, पर तुरंत उसने ये याद किया कि वो कौन है। स्वर्गिक पिता की अपनी बेटी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद आते ही उसने सीधा जाके एक छोटा सा लकड़ी उठाया। बड़ा नहीं, छोटा सा लकड़ी, जो बच्चों को मारते हैं उस बराबर एक छोटा लकड़ी उठाया और उससे ये सांप के सामने आया और वो दिखा करके सांप को बोला, यहाँ पे कोई मरद नहीं है तुम्हें जान से मारने के लिए, तो इसलिए यीशु के नाम पर मैं तुझे आदेश देता हूँ, यहाँ से निकलो और कहीं जहाँ मरद है उस घर में जाओ और मर जाओ। हालेलुया। क्या सांप सुनेगा? यीशु के नाम पर आदेश दिया। वो सांप ऐसा घूर के देखा और सिर नीचे करके निकला घर से, सामने वाले घर में गया और बाहर ही इंतज़ार किया कोई आने के लिए। वहाँ की आदमी बाहर आया, उसे मार दिया। मेरे भाइयों बहनों, ये सच है। प्रभु की नाम में जो ताकत है वो पूरा दुनिया जानता है। सभी सृष्टि जानता है प्रभु की नाम में जो ताकत है। सिर्फ और सिर्फ हम इंसान नहीं जानता। पूरा दुनिया ये नाम के सामने सर झुकाकर घुटना टेक कर खड़ा है, सिवाय इंसान की। सिर्फ हम नहीं जानता कि कितना खास है, कितना महान है ये नाम जिसमें हम विश्वास रखा है। हालेलुया। जब प्रचार की शुरुआत में 2 साल पहले जब मैंने सबसे पहली बार उत्तराखंड जाके वहाँ पे सुसमाचार सुनाने गया, तो उस वक्त एक छोटा सा गांव में गया जहाँ पे 20-25 परिवार है और वहाँ पे उन लोग उस दिन तक कभी यीशु नाम के बारे में सुना नहीं है। तो ऐसे गांव में जाके यीशु के बारे में एक प्रवचन दिया और उसके बाद उन्हें बोला, अगर आप में से कोई बीमार हो या कुछ परेशानी है तो प्रार्थना करेंगे, आप सामने आ जाइए बोला। एक एक करके कुछ लोग सामने आया और उस बीच में एक औरत पीछे खड़े रहकर ऊंची आवाज़ में बोला, आप हमें ये जो बंदर लोग हैं इन्हें भगा के दिखाओ और फिर हम लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया।
देखो, ईसाई विश्वास और बंदरों को भगाना, इससे कोई ताल्लुकात है? अजीब लगा मुझे। पर ये बाकी लोग जो गाँववासी है, सब लोग एक साथ मिलकर यही दोहराने लगा कि आप बंदरों को भगाओ, हम विश्वास करेंगे। क्योंकि उस गांव में बंदरों की बहुत पीड़ा था। बंदर लोग 30-40 सब 100 इकट्ठा होके उन लोग आके गांव में घुस जाता और हर घर में घुसकर वहाँ के पूरा खाना ख़त्म करके भाग जाता था। ये हाल था। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ बचता नहीं। तो गाँववासी सब परेशान थे। सब लोग इकट्ठा होके बोल रहा था तो कुछ करना ही पड़ता। उस समय हिंदी में एकदम से प्रार्थना नहीं कर पाता था। मैं बाइबल उठाया और मैं उत्पत्ति की ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 28 वचन जो है वो ऊंची आवाज़ में दोहरा के एक छोटा सा प्रार्थना बोला। और ये प्रार्थना बोलते हुए गाँववासियों को बहुत दिलचस्पी मिला। उन लोग एक एक करके सबके घरों में बुलाया, सब घरों में जाके प्रार्थना की और उस दिन मैं चला गया। उस दिन सभी बंदर गांव की बाहर एक पेड़ में ऐसा बैठा हुआ था। काफ़ी सारे थे। मैं उन्हें देखा भी। मैं चला गया उस दिन और 3 महीने के बाद मुझे ऐसा हुआ कि मैं उस गांव के सामने से गुज़र रहा था। बारिश की समय था। मैं चाहता था कि उस गांव में जाए फिर से, पर जा नहीं पाया क्योंकि पहाड़ टूटने का समय था। बारिश बहुत तेज़ी से गिरने वाला समय था, तो उस गांव में जा नहीं पाया। वहाँ के सामने से गुज़रा और उस समय जो गाड़ी चला रहा था वो भैया मुझसे कहा, भैया 3 महीना पहले कोई उस गांव में गया है सुसमाचार सुनाने, और उस दिन से लेकर ये 3 महीने में कभी कोई बंदर उस गांव में प्रवेश नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, 10 महीने के बाद फिर से उसी गांव के सामने से गया और तब भी वो गांव में कोई बंदर प्रवेश नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, यीशु नाम में ऐसे ताकत है जो पूरा दुनिया जानता है। हम सोचता ज़्यादा, हम जिस नाम में विश्वास करते हैं उसकी ताकत के बारे में हम विश्वास नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि विश्वास करके प्रार्थना करने के बाद अगर नहीं मिला तो क्या होगा, उसके बारे में हम सोचते हैं ज़्यादा। हम ये नहीं सोचते कि हम विश्वास द्वारा यीशु के नाम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हम विश्वासियों के लिए ये वरदान दे रखा है प्रभु ने। चंगाई की वरदान, दूसरों को छुटकारा देने की वरदान, अपने आप छुटकारा पाने की वरदान, ये हमें दे रखा है प्रभु ने। मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 16 के वाक्य 17 और 18 के अनुसार सभी विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होगा। क्या हमारे साथ प्रार्थना करते हुए ये चिन्ह प्रकट हुआ आज तक? क्यों पता है? क्योंकि हमने ये वरदान की इस्तेमाल नहीं किया है। ये वरदान हमने इस्तेमाल नहीं किया। हम कोशिश नहीं किया कि किसी को चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करके हमने कोशिश नहीं किया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे घरों में भी बीमार लोग होते हैं। कम से कम बुखार तो आते हैं साल में एक बार, 2 साल में एक बार, कभी कभार हमारे घर में कोई ना कोई कम से कम बुखार की पीड़ित होता है, या सर दर्द, छोटा मोटा कोई भी बीमारी हमारे रिश्तों में या पड़ोसियों में किसी न किसी को आ जाता है। मौके की सही फ़ायदा उठाओ, जाओ उनके पास, सामने बैठो, बात करके बैठो और कोशिश करो कि उन्हें चंगाई दे। कैसे? अगर आपको पूरा विश्वास नहीं है तो भी कोशिश करो। कोशिश के साथ कामयाबी मिलेगा। कोशिश के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना विश्वास कर रहे हैं प्रभु में। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैंने ऐसा शुरू किया था। मेरी माँ हमेशा बोलता था पीठ में दर्द, पैर में दर्द, ऐसा बोलता था। उनको कई पीड़ा थे।
तो मैं जब भी माँ सर दर्द के बारे में बोलता है या पीठ में दर्द के बारे में बोलता है, मैं सामने जाके बैठ जाता हूँ बातें करके, और उनके हाथ पकड़ के या जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रख के मैं सीधा मन में छोटा सा प्रार्थना बोलता हूँ, अबा यीशु नाम पर ये दर्द निकल जावे, मेरी माँ को चंगाई मिले। और ये प्रार्थना करने के तुरंत बाद मैं माँ से पूछता हूँ, माँ अभी पैर हिला के देखो क्या दर्द है, या माँ अभी सर दर्द कैसा है, पूछता हूँ। तब माँ देख करके मुझे पहले पहले नहीं कोई फ़र्क नहीं बताता था, और धीरे धीरे बोलने लगा कि अरे क्या हो गया पता नहीं है, ये दर्द निकल गया। हालेलुया। तो जब से मैं ये चंगाई देखने लगा, मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मेरे भाइयों बहनों, मौके की सही फ़ायदा उठाओ। जब भी कोई बीमार दिखता, जाओ उनके पास और प्रार्थना करो। देखो, अगर इंसान से अगर प्रार्थना करके फल देखने में आपको शर्म आ रहा है या ऐसा कोई दिक्कत है, आपके घर में जानवर तो है, आपकी पशु पक्षियों से उन लोग किसी को नहीं बताएगा कि आपने प्रार्थना किया और उन्हें चंगाई नहीं मिला। जब उन लोग बीमार पड़ते हैं, जाओ उनके पास और प्रार्थना करो। मेरे भाइयों बहनों, ये हमें एक्सपेरिमेंट करके हमें सच जानना है। अगर आप कोशिश नहीं करेगा, आप कभी नहीं जानोगे कि आपकी विश्वास कितना गहरा है। हालेलुया। जब जब मौका मिलता है, ये करके कोशिश करो। आपकी गांव में कई सारी ज़रूरत आपकी नज़र के सामने है, आपके परिवार में कई सारी ज़रूरत आपकी नज़र के सामने है। अकेले में जब बैठते हैं, आप यीशु के नाम लेकर बोलो कि यीशु के नाम से मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा हो जाए, मेरे भाई को, मेरी बहन को नौकरी मिल जाए, मेरे पापा को चंगाई मिल जाए। जो कुछ भी आपकी ज़रूरत है, सब यीशु के नाम लेकर आप बोलना शुरू करो, भविष्यवाणी करो। संत पौलुस चाहता था कि सबके सब भविष्यवाणी की वरदान की इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों बहनों, यीशु की दिल से जुड़कर, यीशु नाम लेकर उनसे दिल से जुड़कर यीशु की इच्छा के अनुसार बोलने के लिए, बोलने की जो प्रेरणा है और जो बोला जाता है, उसे कहता है भविष्यवाणी। तो ये आप इस्तेमाल करना शुरू करो। क्या चाहते हैं प्रभु मेरी ज़िंदगी से, मेरे परिवार से, क्या चाहते हैं प्रभु? प्रभु की इच्छा के अनुसार आप बोलना शुरू करो, दिल से वो निकलने दे शब्द द्वारा। मेरे भाइयों बहनों, यीशु नाम लेकर आप जो कुछ भविष्यवाणी करेगा वो सब सच साबित होगा। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, ये जब करेंगे आपके जीवन के बारे में मत बोलना, पर आपकी चारों ओर के जीवन के बारे में, क्योंकि हर वरदान दिए जाते हैं दूसरों की भलाई के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए। तो आपकी चारों ओर पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, आपकी पैरिश को, आपकी गांव को, आपकी देश को भलाई देकर आप भविष्यवाणी करो, आशीष करो यीशु की नाम लेकर। वो सब आपकी आंखों के सामने सच साबित होगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा यीशु के नाम लेकर जो कुछ भी आप अपने मुंह से कहेंगे, वो सब आपकी आंखों के सामने आपको दिखेगा। मैं कभी अबदूदों को नहीं निकाला है उस दिन तक, जब मेरा एक भाई के साथ मैं सेवा के लिए गया था और उस जगह एक अबदूदग्रस्त आदमी को ले आया। और मेरा भाई जो है वो सुबह से लेकर प्रवचन दे रहा था, कईयों के लिए प्रार्थना करके वो थक गया, उसकी पीठ में दर्द होके वो कहीं बैठा हुआ था। तो मुझसे कहा, जॉन तुम जाके वो भैया के लिए प्रार्थना करो। मैं बोला, मैं कभी ऐसा किया नहीं है, अबदूदग्रस्त आदमी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता बोला। तो उन्होंने बोला, जॉन मेरे प्रति तुम जाके करो बोला। और मैं किस तरह इनके लिए प्रार्थना करना है बिल्कुल नहीं जानता, कौन सा वचन बोलना है या कैसे इनके साथ प्रार्थना करते हैं, अबदूदों को कैसे निकाला जाता, कुछ नहीं जानता। पर मेरा भाई जिद कर रहा था, प्रभु के नाम लेके बोला कि तुम्हें जाके करना है। मैं गया और
ये भैया को, जो अवधूतग्रस्त है, वो भैया को बुलाकर एक कमरा ले गया और वहाँ उन्हें बिठाया। मैं भी सामने बैठा और मैं स्वर्ग की, और जब वो कमरे में जा रहा था, वो रास्ते में भी मैं प्रभु से ये बोल रहा था, प्रभु क्या करना है, मुझे कुछ नहीं जानता, जो करना है आपको करना है बोला। वहाँ जाके बैठा और कैसे प्रार्थना करना है वो भी नहीं जानता मैं वहाँ बैठकर स्वर्ग की ओर देखा और यीशु मुझे सहायता कर बोलने के लिए मैं स्वर्ग की ओर देखकर ये भैया के हाथ पकड़ा था, यीशु करके बोला। सिर्फ नाम लिया, मैं बोलने वाला था, यीशु मुझे नहीं जानता, जो करना है आपको करना है बोल के मैं बोलने वाला था, पर यीशु नाम लेते ही ये भैया नीचे गिर गया और अबदूद जो उसे पकड़ा था वो निकल गया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यीशु नाम की ताकत ऐसा है, यीशु नाम की सामने हर एक आसमान, पृथ्वी और पाताल की सबके सब घुटना टेकता है उनकी नाम की सामने। विश्वास करो, जो नाम लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं वो नाम महान है, महान है। अब जहां कहीं से गुजर रहे हैं वो नाम आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि इस नाम से प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु पिता से प्रार्थना करते हुए हमें दिखाई देता है, और पिता से यीशु ऐसा प्रार्थना करता है कि आपकी दिया हुआ उस नाम से मैंने उन्हें सुरक्षित रखा। मेरे भाइयों बहनों, वो नाम की गढ़ हमारे चारों ओर है, और वो नाम लेके प्रार्थना करना शुरू करो विश्वास के साथ, और आपको दिखाई देगा वो नाम की ताकत। अब जब वो नाम लेगा, आपके चारों ओर पीड़ा देकर, दुख देकर, परेशानी देकर जो भी अंधकार की ताकत है वो सब हिलेगा, डर के, कांप के वो भागेंगे। हालेलुया। उस नाम की स्तुति करना शुरू करो, प्रभु के नाम की स्तुति करना शुरू करो। दानियल की ग्रंथ में एक अनोखी हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। वो 3 युवा शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब जलती भट्टी में उन्हें डाल दी गई, उस वक्त उन लोग वहाँ पड़े रहकर उन लोग यीशु नाम की स्तुति करने लगा। और जैसे उन लोग प्रभु की स्तुति शुरू किया, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उनकी साथ रहने के लिए उतर आया, और बारिश जैसा जलखन उनकी चारों ओर फैल गया, एक गढ़ बनकर उन्हें सुरक्षित रखा। एक पल भी उनका नाश नहीं हुआ, आग से कुछ नहीं हुआ उन्हें। मेरे भाइयों बहनों, जो भी आपकी हाल है, जो भी आपकी समस्या है, पीड़ा है, आप यीशु नाम की स्तुति करना शुरू करो, धन्यवाद बोलना शुरू करो। आपकी हाल बदलेगा, आपकी हर दुख से, पीड़ा से ये नाम आपको बचाएगा, बाहर ले आएगा, आपको सुरक्षित प्रभु तक इस नाम पहुंचा देगा। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। अबा पिता, आपके नाम, यीशु नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारी हर समस्या, दुख, पीड़ा, हमारा रोग, सब कुछ प्रभु यीशु नाम पर हम आपको समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में आपने जो वादा हमें दिया, उस वादे के मुताबिक यीशु नाम लेकर हम आपसे मांगते हैं कि ये सब से हमें छुटकारा दे, चंगाई दे, आशीष बरसा, आपकी नाम की महिमा की प्रति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।